देखते हैं मेरे नौजवान साथियों, वॉल्यूम नंबर 2 में केसी शास्त्री की आवाज में ये महाभारत का आख्यान दुर्योधन का विवाह किस प्रकार हुआ था। ओम नाम परमात्मा मैंने सो मेरी लय जगदीश, गोर अपने पापू के ही जो कि चरण नभावे शीस। जिस समय दोनों कुमारी उस ताल में और अपनी मृत्यु करना चाह रही थी, वो एक तन नाम का साधु था और सोचने लगा है कि मुझे होते हुए भी ये दोनों कन्याएं अपना मरण कर रही हैं, तो मेरा जीना ही बेकार है। कानों में आवाज गिरी है, अरे बेटा सुन ध्यान दे करके। और क्या बेटा, मरो मत, क्यों मर रही हो? तो सारा हाल बताया है। हमारे पिता इतने अभिमानी हैं कि हमारी शादी करना नहीं चाहते हैं, हमारी शादी करना नहीं चाहते हैं। हमारी माता में लात मार करके गए थे, तो इससे तो अच्छा हम अपनी मृत्यु कर ले, वो अच्छी बात है। तो एक तन नाम के साधु ने कहा है बेटा मरो मत, एक कर्म करो। तो क्या करें? तब बताया बेटा, आधे शरीर से नग्न होकर के और तुम यहां से जाओ और राजा हिमान सभा को संबोधित कर रहे होंगे, वहां जाकर के खड़ी हो जाओ। अगर मारेगा तो मैं बचाने के लिए तैयार हूं, बचाने के लिए तैयार हूं, तो आप जाइए। बाबा तुम ऐसी बात कर रहे हो, जिंदा नहीं छोड़ेगा पिता, जिंदा नहीं छोड़ेगा, मार देगा। नहीं बेटा तुम जाओ, जो मारेगा तो बचाने के लिए मैं तैयार हूं। जब साधु ने ऐसे वचन कहे हैं, विश्वास दिलाया है दोनों बेटियों को, तब बेटे ने कौन सा कर्म किया है? गीता प्रेस महाभारत आगे लिखा क्या बेटा जितेंद्र? पूर्ण ध्यान दे करके सुनो। विनय कुमार चाचा जी और बेटा मनोज, बॉबी बेटा गंभीर ध्यान दे करके सुनो, वो बेटियां क्या कर्म कर रही हैं। आरे दो नागिना भाई गई बाला, भूपति नगर की सीधर लगाई, भूपति नगर की सीधर लगाई, और ठाड़ी है गंजी दाजर दुलारी। राजसभा में जाकर के खड़ी भई हैं। ताखन हिमान महाराज गद्दी पर बैठे हुए हैं।
विधि के विधान को कोई बैठ नहीं सकता है चाचा जी। क्या तब राजा ने नजरी घुमाई, लीनो तुरंत उठाई, और जय गुर पप्पू को ही बताई। जय गुर पप्पू को ही बताई, और वेद व्यास ने कलम चलाई। कलम चलाई, और कैसी गायकी आज सुनाई। श्रोता बंधुओं, जब महाराज हिम्मान को यह क्रोध बना है आंखों में, आज ये दोनों कुमारी नगिन होकर के मेरा अपमान कर रही है, तेगा हाथ में ले लिया और कहा, अरे पापनियों, तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और तेगा लेकर के भागे हैं मारने के लिए। और ताखन पीछे मुड़ के देखा है कि बाबा जी आए रहे हुए। ताखन पीछे मुड़ के देखो तो न बाबा और न कोई नहीं दिखाई दिया। तो दोनों बेटी ठीक भोर की रोई और मौतें बोली। तो को देखी गए बाबा जी, तो को देखी गए बाबा जी, ओ हम पे राम भाई नाराजी। अरे बिटियन नी कई दही पानी, और तो आँख ढरकी वो पानी। वो को धोखा दे गए संत, अब नहीं जानी बचेगी महलन में। अरे आई गौए हमारो अंता है, आई गौए हमारो अंता है। आहा, जाखन दोनों बिटियाओं ने पीछे और देखा है तो साधु नहीं दिखाई दी। सोई समझ ले कि अब पिताजी हमको छोड़ेंगे नहीं जिंदा, दोनों की मृत्यु कर देंगे। अब नहीं, ठीक भोर करके सभा में रोई। ताखन दोनों बिटियां और भगवान से ध्यान कर रही हैं, प्रभु आज हमारी जान को बचा। महात्मा हमको और धोखा दे करके चले। महात्मा ने कहा था कि नगिन शरीर कर करके और तुम राजसभा में चली जाना। बहुत मना किया था, पिता हमारा व्यभिचारी है, जिंदा नहीं छोड़ेगा। लेकिन साधु के कहने से हमने नगिन शरीर किया, और आज वो साधु हमें दिखाई नहीं दे रहा, और पिता के हाथ में तलवार लग रही है और जिंदा नहीं छोड़ेगा। ताकि भगवान से डोर लगाई है। और कैसे डोर लगाई बेटा पूरन? क्या? और तीन लोक के नाथ या जो मेरी तेरा सुनो त्रिपुरारी रे।
श्रोता बंधुओं, जिस समय और तेग चलाना चाहते थे हिम्मान महाराज दोनों कन्याओं के ऊपर, सोई एक तन महात्मा ने और तलवार को जाकर के पकड़ लिया। ओए राजा, क्या कर रहा है? रुक जा। राजा ने पीछे मुड़ के देखा है तो संत महात्मा खड़ी हुई, चुप रह गया है, उत्तर नहीं निकला। तब साधु ने कहा, तू इनका विवाह नहीं करना चाहता है और इसीलिए इनको मार रहा है? तो सुन पापी, मैं तुझे वचन कह रहा हूं। क्या? शर्म न आई तो राजा बिटियन की करी न सगाई है, जिन बेटी न कुमारी रहो तो नेक लाज न आई है। राजा मेरे मन में जाओ, ना ही शादी करे बिटियन की, अरे कर ले उललनती प्यार, कर ले उललनती श्रोता बंधुओं, जिस समय और एक तन महात्मा ने कहा, अरे पापी पापन, तू इन कन्याओं की शादी करना नहीं चाहता है तो तू ही इनको वर ले, तू ही शादी कर ले इन दोनों कन्याओं से। तब हिम्मान महाराज कहने लगे, रे महात्मा, अगर तुम संत नहीं होते तो इस तलवार से धड़ कहीं होता, सर कहीं होता। तुम्हें पता होना चाहिए, मेरी 1000 भुजाएं हैं, आज तक ये सर किसी के चरणों में नहीं निभाए। और तुम इस बात को जानते हो कि मैं शादी और इनकी तय करने के लिए जाऊंगा, और जिस लड़की की शादी दूसरे घर तय करने के लिए जाते हैं तो वहां सर झुकता है, और मैंने अपना सर कहीं झुकाया नहीं है। तो इसका महात्मा कहने लगे, अरे पापी सुन, मैं तुझे बता रहा हूं, मैं तुझे एक रास्ता बता रहा हूं, उसे ध्यान दे करके सुन। तू सर ही तो नहीं झुकाना चाहता है। हाँ महाराज, मैं सर नहीं झुकाना चाहता। तो सुन, सर मत झुकाना, लेकिन एक कर्म कर दे। कौन सो महाराज? बाय बता रहा हूं, ताय कर दे, और तेरा सहज ही काम न बन जाए तो साधु मत कहिए मोते। एक तन महात्मा मत मुझसे कहना, जो इतने वचन कहे हैं तो बताओ महाराज। हिम्मान महाराज पिलक गए, तब कहा, तो बताइए क्या कहना चाहते हो। तो साधु ने कहा, सुन ध्यान दे करके। क्या? जा सागर पे भजन करी, जा सागर पे भजन करूं, 100 योजन पानी बहता है, सबती नीचे पानी में एक जहरी नागुमा रहता है। भूपति सुनिए बचन हमार, गागरी एक धरी पानी में, बाको सरप बनोई रखवारा, बाको सरप बनोई रखवारा। जाखन महात्मा ने कहा है, अरे सुन राजा, जिस ताल पर मैं भजन करता हूं और उस ताल में 100 योजन पानी बहता है, और उस ताल के अंदर एक जहरी रहता है,
और वो जहरी कैसा है उसे मैं तुझे बता रहा हूं। क्या? और उस जहरी के बीच में एक गागर भी रखी है, और जहरी कैसा है उसे बता रहा हूं तुझे, सुन। गागर जल में एक धरी और उस सरप करे रखवारी है, 100 योजन पानी भीतर फुसकार सरपनी मारी है। राजा सुन ले बचन हमार, जो जहरी पानी में बैठो अरे तक फनई 1000 सुन राजा, जो सरप रह रहा है जिसके 1000 फन है और 1000 मणधारी सरप उसका पहरा दे रहे हैं, और उनके बीच में वो गागर रखी है। मैं तुझे नियम बता रहा हूं, रास्ता बता रहा हूं, एक कर्म करवा दे। कौन सो महाराज? अगर वो गागर रखी है तो उसका होगा क्या? अरे इसे ही तो बताना चाह रहा हूं तुझे। सोने वो गागर रखी का है बस सर्प के बीच में, तो बाय ध्यान दे करके सुन, उसी बात को बता। तो साधु बोला है क्या? भीतर पानी में जाएगी गागर ये पार पे फोड़ेगा, दोनों बिटियां राजा की उनते ही नाता जोड़ेगा। भूप के मन को मिल जाए चाव, गागरी फूट जाएगी सागर में, अरे है जाएगा ललिन को। जब इतने वचन कहे हैं, सुन महाराज, एक पत्र ले ले और खुले शब्दों में लिख दे कि जिस सागर के अंदर एक सर्प रहता है और उस सर्प के बीच में एक गागर रखी है, और जो कोई वीर उस गागर को पार पर ला करके फोड़ेगा और उसी वीर से दोनों कन्याओं की शादी कर दूंगा। जो इतने वचन कहे एक तन साधु ने, हिम्मान महाराज के दिमाग में यही बात आ गई कि साधु की बात बढ़िया है, सर नहीं झुकाना पड़ेगा मुझे और ब्याह सहज हो जाएगा। तब राजा ने, और अच्छी बात लगी है साधु की, तब कौन सा कर्म किया है बेटा रंजीत? आरे सुनो निरपधरि ध्यान, अरे करी जानी बजुरा की छाती, अरे सुनो सभा धरि ध्यान, करी लई बजुरा की छाती। दोनों लड़की न के भेज दैया राजा ने पाती, अरे खरी लही बजुरा
भेज दई राजा निपाती। खुले शब्दों में लिखा है महाराज हिम्मत ने, उस सागर के अंदर एक सर्प रहता है और गागर बीच में रखी है, उस गागर को पार पर ला करके फोड़ेगा, उसी से मेरी दोनों बिटियाओं से नाता जोड़ेगा। तब मंत्री को उस पत्र को दिया है, मंत्री देश देश में घूम रहा है उस पत्र को लेकर के, राजाओं पर जा रही है वो चिट्ठी। बेटा पूरन किस तरीका से जा रही है? विनय चाचा जी क्या हेलो, अरे कपाती राजन पे डोली, अरे कपाती राजन पे डोली, और लखी सर्प को नाम बंद होई भीतर थी बोली। जाखन पत्रे तो बड़े इतनी हंसी खुशी से हाथ में लेते हैं, चलो ब्याह को पत्र आए गए और दोनों कन्यन की शादी हम करके लाएंगे। देखन जाकर खोल के पढ़तक आई, छाती धड़क जाती है, सोई पत्र हाथों दे देते। अब ना भैया, इतना बड़ो जहरी कीड़ा ओबा सागर के बीच में रह रो है, बाके ध्यान से गागरे को लेके आवे हो? बिल्कुल नहीं भैया, जा पत्र तू ले जा, बवाल हुआ ब्याह को ना। अरे कांप गए भूपन की छाती, अरे कांप गई भूपन की छाती, हिम्मत ना दे रही काम भेज दई राजा निपाती। कछु राजा जाइए सोच रहे कि भगवान कछु लौटा देते चिट्ठी है, कछु जाए सोच रहे कि चलो ब्याह ना कर पाएंगे तो मेला तो देख ही आएंगे, कैसा मेला जुर्रो हो और को भर के ले जाओ, कहाँ को छत्री आवे वो दोनों कन्याओं की शादी करके ले जाएगा। क्या सोच रहे मेरा राजा? क्या अरे भोरी ना गागर को मांगे, अरे भोरी ना गागर को मांगे, चलवे को होई तैयार नजर से मेला लखियांगे। उस चिट्ठी को लेकर के देश देश घूम रहा है, अरे निकर की आगे खुदाए, अरे निकर की आगे खुदाए, राजनीति चल की तू तैयार में हथ ना फुरैयाए। दुर्योधन की सभा लग रही है,
वही पत्र हाथ में दे दिया है। धृतराष्ट्र के हाथों में वो पत्र दिया गया और वो पढ़वाया गया पत्र है। सारा हाल ये पता चला है। तब सबरी सभा सोच रही है, भगवान 100 योजन पानी है जल के अंदर, और उस घड़ा को पार पर कौन लाएगा और जल में घुसेगा कौन? अरे भूपना है रही बेजाई, अरे भूपना है रही बेजाई, पानी के भीतर जाई भूप कोई जानत अथुनाई। महाराज पानी के अंदर जाए तो कोई जान तो ना आई, और गागर सहज थोड़ी आ जाई पानी के अंदर। भीष्म ने कहा था उस पानी के अंदर, और दुर्योधन रहना जानता है, उसे मंत्र याद है, जल मंत्र याद है। वो पानी के अंदर 6-6 महीने रह सकता है, 6-6 महीने रह सकता है दुर्योधन। तो भीष्म ने ताल बजाई कि अब कंकन बंधवाओ, और दुर्योधन के अब शादी होगी तो दुर्योधन की होगी। अरे दे दे हुक्म आज कुनवा को, अरे दे दिया हुक्म आज कुनवा को, और राजा कुल को देव सजवा, और कंकन बांध देव बेटा के, पर नहीं बेटा देव बना। ये सभा में प्रस्थान पास हुआ है, प्रस्ताव पास हुआ है। भीष्म ने कहा है दुर्योधन हाथ में कंकन बंधवाया जाए और वरना बनवाया जाए। अब शादी होगी तो दुर्योधन तुम्हारी होगी। तब दुर्योधन वहां से सभा से चला और किन के पास आया? वो दुर्योधन आकर के मैया गांधारी के पास आकर के खड़ा हुआ है और मैया गांधारी से बोला है, माते एक बात सुन। तब मैया ने कहा, जब मोहर और सिर पर रखो है ताकन मैया ने कही बेटा जाए कहां रहे? तो मैया एक बात सुने, मोहर की तो बात बाद में पूछिए, लेकिन मैं तो कह रहा हूं ताकि बात सुन। बेटा बता। तब दुर्योधन बोला है, गीता प्रेस महाभारत आगे लिखा क्या? अरे दुर्योधन नहीं समय करी मैया कुनारी न भाई ये, अरे नहीं दुर्योधन समय करी जननी कुनारी न भाई ये, ओ विवाह करन पूजाई रे दीजे तिलक लगाइए,
बदबावे कि अब ताल बजाई तो ताल पर भी समझ बजाई, अब ब्याह है कि आवे हो तो दुर्योधन तेरा होकर के आएगा। तो माता तू एक कर्म कर दे कि मेरे तिलक करवा दे, तिलक कर दे। तब मैया ने कही, गांधारी ने कहा, अरे पापी दुर्योधन, आंखों में शर्म नहीं है तुझे? क्यों मैया? तब गांधारी क्रोध में आकर के बोली है, क्या? अरे तब मैया ही जवाब दयो, कोई नेक शर्म नहीं आई है, ओ विवाह करन तू जाई रहो, नहीं कुंती माता बुलाई है। विवाह करने जा रहे हो, जैसे मैं महतारी हूं तैसे ही एक कुंती मैया देव तेरी महतारी लगते हैं। क्या उसे नहीं बुलाया जाता था? वो क्यों नहीं बुलाई है और मेरे पास आया है तू कि मैया तिलक कर दे? तब दुर्योधन कह रहा है, माता बुढ़ापा आ गया तुम पे, ध्यान दे करके सुनो मैं क्या कह रहा हूं तुमसे। क्या? अरे दासी बन के रही है वो कुंती, अरे दासी बन के रही है। मां सुनिए बात हमारी है, ओ पाई महलन में ना ही बुलाऊं, मेरी बात मात घट जाई है। वो दासी है वहां और महलों के बीच में कुंती को नहीं बुलाऊंगा। कुंती को नहीं बुलाएगा? कुंती को नहीं बुलाएगा? नहीं। तो पापी सुन, तू कुंतिया ना बुला रहा तो मेरी बात क्या है, मैं कह रही हूं तुझसे। क्या? अरे तिलक तुम्हारे नाई करूं, अरे तिलक तुम्हारे नाई करूं, और सुनो हमारे सैयारे, और कुंती मात तेरी लगी रही है, तेरे लगी रहे पांचों भैया रे। और ये गोविंद भगवान की। बेटा जरा दिमाग से बात कर, कुंती भी महतारी लग रही है और वे पांचों पंडवा हतकाएं देव तेरे ही भैया है, कौन अंतराए। और आज मैंने तू दास दासियां बता रहा, तो मैया बिन नहीं बुलाऊंगा, मैं बिन को नहीं बुलाऊंगा। वे दास हैं और मैं राजा हूं, मेरी बात घट जाएगी, बात घट जाएगी, उनको नहीं बुलाऊंगा। तब दुर्योधन मैया से कह रहा है, तब कर रही है कि तुम्हें तेरे तिलक नहीं करूंगी, तो तू तिलक ना करे कि नहीं? तो सुन, क्या? मैया सुनिए बचन हमारा, नाइनी तिलक करे तू मेरे, अरे नहीं मानूंगा बात तुम्हारा, मानूंगा बात तुम्हारा। जब गांधारी ने और खुले शब्दों में मना कर दिया, बेटा
अगर तू कुंती मैया को नहीं बुलाएगा तो मैं तेरे तिलक नहीं करूंगी। तो दुर्योधन ने कहा मैया तू तिलक करे और चाहे मत करे, लेकिन कुंती को नहीं बुलाऊंगा, न पांचों पांडवों को बुलाऊंगा। दुर्योधन वहां से चल दिया और अपने पिता धृतराष्ट्र के पास में जाकर के पहुंचा। जाकर धृतराष्ट्र के पास में जाकर के पहुंचा है और कहा है पिताजी तैयार हो जाओ, कंगन बंध गया है हाथ में, मोहर रख गया है सर पर, और अब मैं विवाह करने के लिए और ताल पर जाने के लिए तैयारियां हो रही हैं और तुम बैठे हो। ताकन धृतराष्ट्र ने कहा बेटा तुम विवाह करने जा रहे हो? हाँ पिताजी हम विवाह करने के लिए जा रहे हैं। तब आंखों से जल ढक गए वो वृद्ध धृतराष्ट्र और महाराज रो गए हैं। तब रो करके बेटा ध्यान दे करके तो अरे सुन बेटा धरी ध्यान आज मेरी किस्मती हुरे फूटी। बेटा दुर्योधन आज ध्यान दे करके सुन, आज तू विवाह के लिए जा रहा है। अरे सुन बेटा धरी ध्यान आज मेरी किस्मती हुरे फूटी। और बिन भैया के याद भुजा मेरी गजपुर मेरे टूटी। बेटा दुर्योधन मेरा भाई जो पांडु थे वो स्वर्ग के लिए चले गए, आज अकेला रह गया हूं, अकेला रह गया हूं। छाती के दो टूक होते हैं, जब भैया की याद आती है छाती के दो टूक हो जाते हैं मेरे। अरे लला मेरी किस्मत हुरे फूटी। अरे बिना भैया के याद भुजा मेरी गजपुर में टूटी। बेटा करवाई दे, बेटा एक कर्म करवा दे। तुझसे एक बात भी कह रहा हूं, एक और मेरी बात को मान ले। अरे कर्म मेरे बेटा करवाई दे, पांचों भैया के लाल आज ने कन्नो तो भिजवाई दे। भाई तो नहीं रहा, मेरा भाई तो स्वर्ग के लिए चला गया। अब मेरे भाई की 5 डार रह गई है, तो मेरे कहने से 5 को संग लगा ले, 9 तो भिजवा दे, 5 को संग ले जा। आखिर खुशी की बात है, ब्याह करने के लिए जा रहे हो बेटा। तब दुर्योधन बोला अरे गिरा दुर्योधन उच्चारी। अरे गिरा दुर्योधन उच्चारी। जे 5
पांचों भैया हैं और ये दुर्योधन दास ही दास कह रहा है और मेरे पांचों भैया हैं। अरे बेटा को लखी, अरे बैठो लखी रो बात सवा में सबरी पाती में, अरे बैठो लखी रो बात सवा में सबरी पाती में, सूरज को राजकुमार चोट जग बैठी छाती में। जब बार बार दास कह रहा था कि पांचों को नहीं ले जाऊंगा, तो छाती फट रही है कर्ण की, लेकिन कई कछु ना पाए रहा, मुंह बंद है कर्ण का। लेकिन सोच रो है कि अगर जी मैं पांचों भैया ने ना ले जाए रो, तो जाके पिता में ना ले जा दूंगा। तो दुर्योधन की कही है, महाराज एक बात कहें अगर तुम्हें अच्छी लगे तो कही, तब कही क्या? अरे बिरन मेरे है जाए बेजाही, अरे बिरन मेरे है जाए बेजाही, करी जाई महाराज इन्हें कथती खत हतनाई। अंधे ही पिताजी और मां तो मोह को लड़ाई को हुआ सकत ताकत जिन्हें का ले डोलेंगे, महाराज को का ले डोलेंगे, तातु जिन्हें घर ही छोड़ दे। दुर्योधन के जी बात दिमाग में आएगी और जो हंसो दुर्योधन कर्ण की बात पे कि मित्र ठीक कह रहा है, लड़ाई का मौका आ सकता है। अरे सोच समझ की कर्ण निरपनी, अरे सोच समझ की कर्ण भूपनी, और अपनों दीनों की गुल बजा, दुर्योधन वरना बनी आयो और बैठ गयो जी रथ में आए। इतनी चंदेली तो है लाल, इतनी चंदेली तो है लाल, सिर पे ताज बांध की आयो, अरे तैयार भयो ससी पालो, अरे तैयार भयो ससी पालो। आहा, डंका बजाती हुई सारी सेना और सागर की पार पर जाकर के सभी राजा रुक गए, सभी राजा रुक गए। जब सब राजा रुके और इतने चंदेली का शिशुपाल भी आया है, तब भीष्म ने कहा है महाराज ध्यान दे करके सुनो, ये शाम का वक्त है, सभी राजाओं को आदेश करा दो कि सब राजा अपने अपने डेराओं में सोवे और सुबह जब होगा तो सभी राजा अपने अपने बल को आजमाएं। तब सब राजा अपने अपने डेराओं में सोए और इतने वो ससुपाल को चैन नहीं पड़ा। ससुपाल ने कही कि ला अंजवाए की तो देख ही नहीं रात में, अगर गागर आ जाई हाथों में तो सवेरे और ब्याह करके ले जाएंगे ही, होनी चुपचाओ घर को चले तामे ज्ञान हुए। आहा, ससुपाल ने आधी रात में कौन सा कर्म किया।
गीता प्रेस महाभारत। जितेंद्र बेटा डेरा में तीन करी चलो, सच पालन देर लगाई है, आई पार पे खड़ो भयो, चौरी कर तुल खाई है, भैया भूप बांध लई सूद, आधी रात जुखिया अंधिहारी, अरे जिया गयो ताल में कूदे, जिया गयो ताल में कूदे। जाखन आधी रात का समय हुआ, ससपाल उस ताल में कूद लगा दी, और जैसे ही कूद लगाई ताकन भौंका। जब पानी में शब्द भयो, फुसकार सरपनी मारी है, 1000 फन जाके जलमीत चली किलकारी है, भैया ऊपर दयो उठाई, भीतर जल में पहुंच न पायो, अरे जितो गिरोए पारी पे आए, जितो गिरोए पारी पे हुक्म सुनायो, सब सेना को हुक्म सुनायो, कालू सब राजन को बनियायो, कालू सब राजन को बनियायो, ओए अपनी मेघ खोल के धायो, ओए अपनी मेघ खोल के धायो, अरे महाराज रे जिया सेज न होई गो प्याओ, ए जिया सेज न होई गो। श्रोता बंधुओं, जिस समय आज वो ससपाल जाखन ताल में कूदा है और सर्प ने फुसकार मारी, एक ही फुसकार में ऊंट जैसा लेना 12 गिरो पार पे डालो, ऐसो ही धरबाज सबरी सेना को हुक्म करो है, अब नहीं जल्दी चलो, राती में निकल चलो, अरे जी ब्याह ना आई जी तो पूरा बवाल हुआ, जनते चुपचाप निकल चलो, और इस सवेरे बहुत बड़ी बदनामी हुई जी, ब्याह ऐसे थोड़ू हो, अरे जा में तो बहुत बहुत बड़े राजा मरेंगे, ऐसो बुरो सरप हुआ जा में पार नहीं पड़ने देगा किसी, भग चलो। आज ससपाल अपने डेरा को उखाड़ के आधी रात में रवाने है गए, जाकर रवाने भय, और सुबह का वक्त हुआ है, जब सुबह का वक्त हुआ ताखन सभी राजा स्नान करके और आए हुए अपने अपने आसन पर बैठे हुए हैं, जब आसन पर बैठे हैं सभी राजा, तब भीष्म ने हुक्म दिया, बेटा दुर्योधन खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, और अब देरी मत करो। राजा को भी और सोच हो रहा है कि भगवान जी गागर फूटे कि ना फूटे,
और तुम जल्दी जाओ। तुम 6 महीना और जल में रहना जानते हो, जल मंत्र जानते हो, तो अब जल्दी करो और अब गागर को ला करके और पार पे रखो और फोड़ो सबके सामने और दोनों कन्याओं की शादी करो। दुर्योधन खड़ा हुआ, अभिमान भरा हुआ था। तब सभी राजाओं को संकेत किया है दुर्योधन। क्या? ताल के भीतर जाहि रहो, सब भूप सुनो बलधारी है। गागरी करती मिलाऊं और फोरू आई अंगारी है। फिर पीछे दिन बजइयो गाल, जितनी सवाया ताल पे बेटी। अरे मेरी सबको बजाई दई ताल, सबको बजाई दई ताल। श्रोता बंधुओं, जाखन दुर्योधन ने कहा है कि ताल के अंदर जा रहा हूं और गागर को ला करके फोड़ूंगा, पीछे तो जा बातें मत कहियो कोई कि हम फोड़ सकते और हमने ब्याह नहीं कर पाओ। सबके लिए टाल लगा रहा हूं। उसमें सगुनी बैठा था, उस समाज में सगुनी भी बैठा था। जो सगुनी ने ऐसे वचन सुने, सगुनी इस बात को चाहता था कि चाहे कौरवों की हार होए और चाहे पांडवन की हार होए, लेकिन सगुनी तेरी जीत होई, तेरी जीत दोनों लगे। सगुनी इस बात को चाहता था। तो इस सगुनी माते उठ के और गुरु द्रोणाचार्य के पास आकर के खड़ा हुआ और तब गुरुजी आखिर ध्यान करो, गुरु शंख सा बैठो देकर रहो और चेला ताल बजाए रहे हो, चेला ताल बजाए रहे, बहुत बड़ा अपमान हो। यहां तो तुम्हारे उन्हें टाल रख गई है। जो आग लगाई सगुनी ने, अब द्रोणाचार्य ने कौन सा कर्म करो, सोई धनुष हाथ में ले लिया और धनुष हाथ में लेके और क्या किया, और सगुनी इतनी कह के और अपने आसन पर बैठ गया। अरे पानी में लगाई दई आग सगुनी मामा ने, रे पानी में लगाई दई आग सगुनी मामा ने, लगाई दई आग सगुनी मामा ने, रे पानी में लगाई दई आग सगुनी मामा ने, रे पानी में लगाई गई आग सगुनी मामा ने। जब सगुनी मामा ने आग लगाई, आहा दोनों आंखें लाल है गई। गुरने लीनोई धनुष उठाई, गुरने लीनोई धनुष उठाई, सगुनी ने दीने बहकाई, सगुनी ने दीने बहकाई, सोई गयो क्रोध तन जागी,
और गुरु द्रोणाचार्य ने देरी ना करी। कौन सा कर्म कर रहे हैं? क्रोध में आएगी कि दुर्योधन को यह पता होना चाहिए कि इस समाज में कौन कौन बैठे हुए और सबको टाल मार रहा है, सबको टाल मार रहा है क्या? श्रोता बंधु को आज गुरु द्रोणाचार्य ने और देरी नहीं करी है। अब देखेंगे वॉल्यूम नंबर 3 में किस तरीका से और दुर्योधन का विवाह हुआ था। हमारे संयोजक हैं, बाजे पर संगति कर रहे हैं जितेंद्र यादव जी, एनी सुनेरा ग्राम के हैं। पूरन शिष्य हैं, ये सराय से हैं। विनय कुमार चाचा जी, ये चंद्रभान से हैं। रंजीत कुमार ढोलक पर हैं और मनोज एंद बुड्ढा ये झीका बजा रहे हैं। और बॉबी गंभीर सभी साथीगढ़ बैठे हुए हैं। और सभी भक्त ये देखेंगे वॉल्यूम नंबर 3 में कि किस प्रकार दुर्योधन का विवाह हुआ है। ये बड़ी मार्मिक कथा है केसी शास्त्री की आवाज में। और कैसे? अरे चंद्रभान गाम यब पेरो, अरे चंद्रभान गाम यब पेरो, अरे पूरब दिशा नदियनी घेरो, पूरब दिशा नदियनी घेरो, ओ पाप बनो रमणी कई घेरो, ओ पाप बनो रमणी कई घेरो, ओ नित उठी संत लगावत फेरो, ओ नित उठी संत लगावत फेरो। भैया साची रहो बताई, नंबर 3 में जाई के देखो, अरे खेतन में बजेगी तलवार, खेतन में बजेगी तलवार। देखेंगे सभी भक्तगण वॉल्यूम नंबर 3 में इंतजार करें किस प्रकार दुर्योधन का विवाह हुआ था और रणभूमि के बीच में कौन कौन वीर आए हुए थे। ये कृष्णा स्टूडियो में आप देखेंगे वॉल्यूम नंबर 3 में। इसकी रिकॉर्डिंग करता है सत्य प्रकाश जी और विनय कुमार, उदयपुर आहरण आगरा।